ओंकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी रुद्र नारायण दास जी से। रुद्र नारायण दास जी पीएचडी कर रहे हैं संस्कृत में छंदोपनिषद पर। इन्होंने अपने लंबे समय का अनुभव आज इस समाज को शेयर करेंगे। पूरे विश्व में इनकी प्रशंसा है। आइए बात करते हैं। महाराज, पहले तो आपको सत सत नमस्कार। और आज के जीवन में लोग भागदौड़ की ज़िंदगी में एक कम शब्दों में चाहता है सब कुछ समेट लूँ। कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? देखिए, हमारे जो भारत की परंपरा है, भारतीय परंपरा में सब कुछ है यहाँ पर। और हमारे भारतीय परंपरा इसलिए जानी जाती है दुनिया में क्योंकि हम शांति का प्रतीक माने जाते हैं। और वो कैसे? क्योंकि जब तक हम खुद शांत नहीं होंगे, खुद के अंदर जब हम हमारे अंदर जो विचार है उसको हम जब सही दिशा पर नहीं लेके जाएंगे तो हम खुद शांत नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम खुद शांत नहीं हो सकते तो फिर दूसरे को शांति के पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? तो इसलिए हमारे जो भारतीय मनीषियों ने उन्होंने दर्शन शास्त्र की रचना की है। उपनिषद है, गीता है, योग सूत्र है, सांख्य दर्शन है। ये जितने भी जो दर्शन शास्त्र है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो या जैन दर्शन हो, सभी का एक ही उद्देश्य रहा है कि मन की शांति। और बाकी आगे की जो प्रक्रिया है वो तो भले ही उनके मतभेद हो सकता है। आज जो विवाद देखने को मिल रहा है वो उनके मत के कारण विवाद है, परंतु उनका मूल उद्देश्य मन की शांति के लिए ही वो सारे दर्शनों की रचना किए हैं। जब मन में शांति होगी तो फिर कोई विद्वेष भी नहीं होगा, ना किसी के प्रति हमारे कोई गलत भावना ही होगी। और हमारे भारत में एक विशेष बात यह है कि हर मनुष्य के अंदर भारत में वो संस्कार है कि वो कम समय में और थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा सा सामान्य अध्ययन करके इस विषय को समझ सकता है, उपनिषद को समझ सकता है, गीता को समझ सकता है, जो दर्शन है उनको समझ सकता है। परंतु हम क्या है, हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उन दर्शनों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसको हम ज़्यादातर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। यदि हम दर्शन की पक्ष में चलेंगे, दर्शन का अध्ययन करेंगे, दर्शन को थोड़ा बहुत अपने जीवन में लाने के प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो जो उत्तम विचारधारा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे अंदर भी आ सकता है। और इससे हमारे भी लाभ होगा और जो समाज है, समाज में भी हमें ज़्यादा बुराई दिखने को नहीं मिलेगा। और फिर जब हम ठीक होंगे, हमारे विचार शुद्ध होगा, तो फिर दूसरे के अंदर फिर जो बुराइयां हैं वो दिखेगा नहीं, फिर उनके अंदर भी हम अच्छा ही ढूंढ लेंगे। तो यही हमारी जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र का जो शिक्षा है, यही हमें सिखाता है। तो इसलिए जो स्कूल कॉलेज हो या फिर जिस स्थिति में जो लोग हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको दर्शन के साथ थोड़ा बहुत जुड़ाव होना चाहिए। भारतीय दर्शन को उनको समझने के प्रयत्न करना चाहिए, भारतीय दर्शन को वो पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे ही नहीं। तो इसलिए मेरा तो यही संदेश रहेगा कि हर किसी को, हर व्यक्ति को गीता, उपनिषद और फिर जितने भी भारतीय दर्शन है उनको पढ़ना चाहिए, बारंबार थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, कम कम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो ग्रंथियाँ हैं वो खुलती जाएगी और अपने मन में शांति भी निश्चित रूप से आ पाएगा।